क्या आपने कभी असफलता का सामना किया है? क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी झटके के कारण हार मानने का मन किया है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि बौद्ध दृष्टिकोण से असफलता को सफलता में कैसे बदला जाए। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो हमें आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करना सिखाता है। और बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक ये है कि अपनी असफलताओं को सफलताओं में कैसे बदला जाए। बौद्ध धर्म में कहानियों और शिक्षाओं का एक समृद्ध इतिहास है जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि असफलता का सामना कैसे करें और विजयी कैसे बने। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें, इस पर व्यावहारिक सुझाव प्रदान करेंगे। इसलिए यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं कि असफलता को कैसे गले लगाया जाए, आंतरिक शांति पाएं और सच्ची सफलता प्राप्त करें, तो वापस बैठें, आराम करें और बौद्ध धर्म की दुनिया में गोता लगाएं। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि असफलता कोई स्थायी अवस्था नहीं है, यह केवल एक अस्थायी झटका है जिसे सफलता में बदला जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार हम अपनी असफलताओं से मूल्यवान सबक सीख सकते हैं और उनका उपयोग खुद को विकसित करने और सुधारने के लिए कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूँ जो इस बिंदु को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक साधु था जो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसने दिन रात अभ्यास किया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह लक्ष्य को भेद नहीं सका। वह निराश हो गया, यह सोचकर कि वह असफल है। एक दिन साधु बुद्ध के पास गया और अपनी कहानी साझा की। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत है। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपना लक्ष्य सुधार सकते हैं। तब बुद्ध ने अपनी एक कहानी साझा की। उसने साधु को एक युवा राजकुमार के बारे में बताया जो एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। राजकुमार ने दिन रात अभ्यास किया, लेकिन वह भी निशाने पर नहीं लग सका। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े तीरंदाज से हुई जिसने उसे एक सलाह दी। बूढ़े तीरंदाज ने कहा, लक्ष्य पर नहीं बल्कि अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारी श्वास स्थिर होगी तो तुम्हारा लक्ष्य भी स्थिर होगा। राजकुमार ने वृद्ध धनुर्धर की सलाह का पालन किया और शीघ्र ही एक महान धनुर्धर बन गया। उन्होंने सीखा कि सफलता केवल लक्ष्य को भेदना नहीं है, यह आंतरिक शांति और ध्यान पाने के बारे में भी है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत है। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। हम आंतरिक शांति और ध्यान पा सकते हैं जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। बौद्ध धर्म हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, यह आंतरिक खुशी और संतोष पाने के बारे में भी है। मैं आपके साथ एक और कहानी साझा करता हूँ जो इस बिंदु को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास वह सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आप गलत जगह सुख की तलाश कर रहे हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहरी संपत्ति से नहीं। वह आदमी भ्रमित हो गया और उसने पूछा, मैं आंतरिक खुशी कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने मन और हृदय पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करो। जब तुम आंतरिक शांति और संतोष पाओगे तो तुम सच्ची खुशी पाओगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह का पालन किया और जल्द ही उसे आंतरिक शांति और संतोष मिला। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहरी संपत्ति से नहीं। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सफलता केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक शांति और संतोष पाने के बारे में भी है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हम ध्यान अपने दिल और दिमाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर खुशी पा सकते हैं। तो हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हम बौद्ध दृष्टिकोण से असफलता को सफलता में कैसे बदल सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं। 1. असफलता को गले लगाओ। स्वीकार करें कि असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक स्थायी अवस्था नहीं है और यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें बढ़ने और सुधारने के लिए उपयोग करें। 2. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें, उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। ध्यान, योग या विश्राम के अन्य रूपों के माध्यम से सचेतनता का अभ्यास करें। 3. आंतरिक शांति पर ध्यान दें। ध्यान, आत्म प्रतिबिंब और कृतज्ञता के माध्यम से आंतरिक शांति और संतुष्टि पाएं। अपनी सफलता को बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि इस बात से मापें कि
आपके पास कितनी आंतरिक शांति है। 4. खुद के प्रति दयालु बने, खुद पर ज्यादा सख्त न बने, अपने आप को दया और दया के साथ व्यवहार करें। आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और यही मायने रखता है। इन व्यावहारिक कदमों का पालन करके हम बौद्ध दृष्टिकोण से असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, आंतरिक शांति पा सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप असफलता का सामना करें तो याद रखें कि एक गहरी सांस लें, इसे गले लगाएं और इसे सफलता की सीढ़ी के रूप में उपयोग करें। और हमेशा याद रखें, सफलता केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक शांति और संतोष पाने के बारे में है। हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे जल्द ही मिलेंगे।